बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपसे कुछ बातें जो कि कुकिंग विद शबाना के लिए कही जा रही है और एक स्पेसिफिक चैनल है जो इस बात को कंटिन्यूसली कह रहा है। मैं कुछ क्लियर करवाना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, आप लोगों को कुछ समझाना चाहती हूँ और जो ये बातें कह रहा है उससे भी कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ। जी फ्रेंड, एक चैनल है, रिएक्शन वाली लेडी है, वो समझेंगी इस चीज को, समझ जाएंगी वो कि वो है कुछ दिनों से वो कुकिंग विद शबाना के पीछे तो काफी अरसे से लगी हुई है, मगर उन्होंने कुछ दिनों से ये कहना शुरू कर दिया है कि कुकिंग विद शबाना की फैमिली से उनको कुछ धमकियां दी गई हैं, जिनमें फोन कॉल्स का भी उन्होंने जिक्र किया, टेक्स्ट मैसेजेस का जिक्र किया और ये तक कहा गया कि उनके घर का एड्रेस निकलवाया गया और फिर ये कहा गया कि एक फोन कॉल आई जिसमें इनको धमकी दी गई और जब इन्होंने उसका डाटा निकलवाया तो वो रिकॉर्ड जो है शबाना आंटी के हस्बैंड का निकला, उनका आईडी निकला। तो ये मामूली बात नहीं है, ये जो है बहुत बड़ी बात है और किसी पे अगर आप इस तरीके का एक्यूज कर रहे हैं किसी को विदाउट एनी एविडेंस तो इसमें आप जो है वो कसूरवार हो जाएंगे। तो डेफिनेटली आप किसी को विक्टिम बना रहे हैं इस वक्त और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। आपने ये कहा कि जो है मेरे घर का एड्रेस निकलवाया। सो फ्रेंड, एड्रेस निकलवाना जो है इतना इजी नहीं है और एक यूट्यूब चैनल्स वाले जो आपस में एक दूसरे को बुरा कहते रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं, उनमें दोस्तियां भी हो जाती हैं। इतनी सी बात पर कोई किसी की इन्वेस्टिगेशन इतनी ज्यादा नहीं कर सकता। इवन के आपसे और दूसरे यूट्यूबर से आजकल इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना बहुत इजी है। इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, एक दूसरे को आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं और इस तरीके से कांटेक्ट हो रहे हैं, बिजनेस कांटेक्ट भी हो रहे हैं यूट्यूब के अलावा। सो यहाँ पर ये कहना कि हमें जो है वो खतरे में रखा जा रहा है, हमें धमकियां दी जा रही है। सो फ्रेंड, एक तो आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर कोई प्रूफ है तो वो प्रूफ भी आप पब्लिक के सामने लाके दीजिए। नहीं शो करें उनका आप कांटेक्ट नंबर, मगर नहीं शो करें आप उनका कांटेक्ट नंबर, मगर आप उनके वो मैसेजेस मिनिमम सेंड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्योंकि आप विदाउट एविडेंस किसी पे आप फेक एक्यूज कर रहे हैं किसी को, तो ये चीज जो है गलत है और आप इस चीज को एक दफा नहीं, यू हैव रिपीटेड सेवरल टाइम्स कि मुझे धमकाया जा रहा है। सो फ्रेंड, सिंपल बात है, आप प्रूफ दें, अदरवाइज ये बात ये कही जाएगी कि आप अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए लोगों से सिंपैथी ले रही हैं, लोगों से डॉलर्स कमवा रही हैं बहुत आसानी से, क्योंकि जब आप यहाँ पे रोएंगी बैठ के बार बार और झूठे झूठे इल्जामात लगाएंगी तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी, आपके डॉलर्स बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने कहा कि वो कोई औरत है जिसका बच्चा बीमार है और उनको भी इस किस्म की कॉल्स आई हैं और आपने उनसे कहा मेरा पीछा छोड़ दो। फिर आपने ये खुद कहा कि मैंने उससे कहा तुम अपना फोन बंद कर दो वरना मेरा पीछा छोड़ दो, मुझसे बात नहीं करो इस बारे में। तो आपने पहले उसका जिक्र यहाँ पे किया, ठीक है, और बाद में जब वो परेशान हो रही है तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप इसका रिकॉर्ड निकलवाएं, आप उस पर इन्वेस्टिगेट करें, फिर आके यहाँ पे सॉलिड बेस पे आप बात बोलें। आपके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। इवन कि आप इंस्टाग्राम पे किसी भी चीज पे आप वो रिटन में थोड़ा सा शो कर सकते हैं, बट आपके पास कुछ है ही नहीं ना। आप जस्ट बिल्ड कासल इन एयर वाली बात आप कर रही हैं, ये गलत है। लोगों को आप मिसअंडरस्टैंड करवा रही हैं, मिसगाइड कर रही हैं सिर्फ अपने डॉलर्स के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम आपको क्या है? आपको प्रॉब्लम ये है कि अंबर जो है और शबाना आंटी जो है वो डॉलर्स के लिए सब कुछ कर रही हैं और डॉलर्स के लिए जो है वो अपना जो है उनका कोई और चेहरा है जो सामने नहीं आया, तो आप सामने लाएं। मैं ये कह रही हूँ 5-6 सालों से हम भी इनकी वीडियोस देख रहे हैं तो ऐसा कोई चेहरा हमें तो नजर नहीं आया। अब बिहाइंड द स्क्रीन आप कह रही है कि मुझे पता है, तो आपकी इनसे रिलेशनशिप ऐसा है कि आप इनसे मिली है और आपसे इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या आपकी इनसे कोई डिस्कशन हुई है या कोई डील हुई है? क्या ऐसी बात है जो आप इतनी बड़ी बात इनको बोली कि मैंने इनका असल चेहरा देखा है? क्यों आप ये कह रही हैं कि ये
आपको जो है धमकी दे रही हैं या आपको खतरे में डाल रही हैं। उन्होंने किसी भी व्लॉग में आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। आपका एक मोटिव होता है कि आपको जस्ट व्लॉग बनाना है और आपके पास कोई टॉपिक नहीं होता, कोई नॉलेज नहीं होती। आप कुकिंग विद शबाना को खींच के बैठ जाती हैं और इन पे कंटिन्यूसली डिस्कस करती रहती हैं। कहा कि उन्होंने मुझे बद्दुआ दी है। फ्रेंड, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन अगर मैं किसी के साथ गलत कर रही हूँ और वो इनडायरेक्टली कोई बात कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर मैं कहती हूँ कि ये मुझे बोलनी है, खुदा ना खास्ता मैं किसी के साथ ऐसा कर रही हूँ, तो फिर मैं ही जो हूँ असल जो कसूरवार हूँ, डेफिनेटली वो मैं हूँ। तो आप ये सोचें कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको बद्दुआ दी है। इट्स मीन कि आप कुछ ऐसा कर रही हैं जो आपको खुद डर लग रहा है। फिर आपने ये कहा कि वो जो है हम आपको बद्दुआ दे रही है और उस रात बद्दुआ दी है, बद्दुआ लगती नहीं है। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताऊं, आप कैसे कह रही हैं रिएक्शन वाली लेडी कि वो आपको बद्दुआ दे रही है। उन्होंने तो स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं लिया। आप तो नाम बदल के और डायरेक्ट उन पे इशारा करके बात करती हैं। उन्होंने जनरल बात की है। तो अगर ये वाली बात हुई कि चोर जो है वो ही समझता है कि मैं ही चोर हूँ क्योंकि वो खुद चोर होता है, तो आप कैसे कह रही है कि उन्होंने इस चीज आपको कही है। हर चीज आप कहती हैं बट ऐसी उल्टा सीधा बोल के ना निशाने पे लगा देती है निशान आप, मगर जो है आपके पास कोई एविडेंसेस नहीं होते, प्रूफ नहीं होते। मैं आपको बताऊं, किसी पे प्रूफ के साथ ही इल्जाम लगा सकते हैं, अदरवाइज झूठे आप कहलाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बोलूं कि आप जो है ना, स्कार्फ की बात आपने बोली कि अंबर ने जो है हिजाब उतार दिया, और हिजाब उसने क्या थोड़ी देर के लिए, कुछ दिनों के लिए रिमूव किया है। और आपने ये कहा कि अंबर ने हिजाब रिमूव कर दिया और हिजाब के बगैर उसने पिक्चर्स खिंचवा ली शादी में। फ्रेंड, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मगर जितना आपने उसको ट्रोल किया है और नीचे उसके जवाब में जो बेहुदे कमेंट्स आते हैं, उसके नतीजे में मैं बोलूंगी अंबर का हिजाब उतारना इतना बुरा नहीं है जितना आपकी उसकी बुराई करना है, उसके बारे में उसके जो ऐब है वो बताना है। आपको पता है ये भी अल्लाह ने मना किया है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का ऐब जो है ना बताए, और आप जो है ऑन स्क्रीन बैठ के हजारों लोगों को ये चीज बता रही है, उसके ड्रेसिंग का बता रही है, ठीक है। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है कि एक लेडी दूसरी लेडी के बारे में ऐसी बातें कह रही है ऑन स्क्रीन। आप अगर इतनी पास आए तो आप देखें जो बोल्ड यूट्यूब चैनल्स हैं, ले लेना आप सिस्टरलॉजी को बोले, उनकी पांचों बहनों को बोले, उस पर क्यों नहीं डिस्कस करती हैं आप जब कहती हैं कि हम चैनल्स वाले हैं, हम रिएक्शन वाले हैं और हमारा काम है चैनल्स पे डिस्कस करना, लेकिन आपका काम जस्ट कुकिंग विद शबाना और उनकी फैमिली को ट्रोल करना है, उनको हिट करना है, उनको टीज करना है। आप क्यों नहीं जाती किसी और फैमिली की तरफ, इतने ही अमाउंट में व्लॉग बना ले, बिकॉज यू आर जस्ट गेटिंग व्यूज ऑन दिस व्लॉग। आपको पता है कि मैं कुकिंग विद शबाना को, अंबर को, गुड़िया को, मोहतर को हैंडल करूंगी तो ही मेरे पास व्यूज आएंगे। तो रिएक्शन वाली लेडी, इफ यू हैव टैलेंट देन मेक व्लॉग्स एंड क्रिटिसाइज अदर आल्सो। सिर्फ इनको क्रिटिसाइज करने से और एक ही टांग खींचने से कुछ नहीं होगा। फिर आपने यहाँ पे एक बात बोली, गीबत जो है वो सामने नहीं होती, गीबत पीठ पीछे होती है। फ्रेंड, गीबत की बात नहीं है यहाँ पर, एक होती है गीबत, एक होता है तंज और किसी को हर्ट करना, दिल दुखाना, किसी को आप उसकी जो इज्जत है वो सबके सामने डिग्रेड कर रही है उसको। सो ये भी तो आप देखें ना, आप वो तो एक फैमिली चैनल है, बट व्हाट आर यू डूइंग, आप लोगों के सामने उनकी छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल के सामने ला रही हैं। देखिए, अगर हम इसी तरीके से किसी को नेगेटिव पॉइंट्स पे घसीटना चाहें तो आप किसी भी चैनल को लेके बैठ सकती हैं, मगर यहाँ पर आपको ये मिल गई है क्योंकि आप इनसे पर्सनल हो रही हैं। अच्छा, दूसरी बात, अंबर ने कभी भी ये नहीं कहा कि वो इस्लामिक स्कॉलर है या उनका इस्लामिक स्कॉलर का चैनल है, ऐसा उसने कहीं नहीं कहा, ठीक है। इससे पहले भी उसने स्कार्फ उतारा है, बाकायदा उसने ब्राइडल जो है उसने ट्यूटोरियल दिखाए हैं और अपने बहन भाइयों की शादियों में भी वो बगैर स्कार्फ के आई है, तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। फिर आपने एक बहुत ही गलत बात बोली कि जो अंबर ने जब चैनल खोला था तो उसने किस बेस पे खोला था, किस चीज पे उसने खोला था चैनल, किस तरह की वीडियो पे आपने कोई ऐसी बात की। फिर आपने एक बात बहुत गलत बोली, आपने कहा कि अंबर ने जो चैनल खोला था वो किस बेस पे खोला था, शुरू में मैं नहीं बताऊंगी। सो आप बताएं ना। देखिए, ये तो ऐसी चीज है, चालाकी के साथ दूसरे को बदनाम कर दो और उसको फिर क्लियर भी ना करो। मैं ये कहती हूँ कि जो देखने वाले वो यहाँ से काम ले,
वो इनसे बजाय कमेंट्स में उल्टी सीधी बातें दूसरों को बोलते हैं, तो आप ये सोचते कि आपकी बहनें भी तो जीन्स पहनती हैं और वो भी तो स्कार्फ करती हैं, शादियों में जाते हुए वो भी स्कार्फ रिमूव कर देती हैं। समटाइम होता है ऐसा फ्रेंड, दुल्हन बनते हुए बहुत कम लेडीज होती है जो प्रॉपर स्कार्फ लेती हैं, क्योंकि 1 या 2 या 3 दिन होते हैं, वो गोल्डन डेज होते हैं, बिग डे होता है, उसमें उनकी इंजॉयमेंट होती है। ठीक है, वो मैं मानती हूँ, ठीक है उसने स्कार्फ उतारा, बट इतना बड़ा वो क्राइम नहीं था जो आपने उसको बोला कि वो इस्लाम को बदनाम कर रही है। क्या इस्लाम को बदनाम कर रही है? क्या उसने फतवा दे दिया कोई बुरा? क्या उसने बुरी बात बोल दी खुदा ना खास्ता इस्लाम के लिए? ऐसा नहीं है फ्रेंड, वो नॉर्मल लड़की है जहां हजारों लड़कियां यही कर रही हैं। प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा दूं, लेकिन डेफिनेटली वो यूट्यूबर्स नहीं है, मैं उनको शो नहीं कर सकती, मगर आपकी हमारी सबकी फैमिली में ऐसी लेडीज है, मगर आप उनको बिना वजह ट्रोल कर रही हैं और इतने आपके वर्डिंग हार्श होती है। वो सिर्फ इसलिए होती है कि आप जो है सब्सक्राइबर्स को मोटिवेट करें अपनी तरफ, जल्दी से सब्सक्राइबर्स आपको सब्सक्राइब करें और आपके डॉलर्स बने। सिर्फ आपका रीजन ये है और कुछ नहीं है। आप उनको बोलती हैं कि अंबर की इनकम इतनी है, ठीक है, अंबर ने शादी पे इतने कमाए 15 से 16 लाख मंथली, और मैं बड़ा आपके टैलेंट पे मैं सैल्यूट करती हूँ आपको कि दूसरों की बातों में इतना घुसती हैं आप। कभी अपने डॉलर से बता दें कि आप मंथली कितना कमा लेती हैं। यहाँ पर मैं एक आपको बात बताऊं कि इस्लाम में ये भी मना है दूसरे की ताका झाकी ना करो। आपको कोई राइट नहीं बनता कि किसी की इनकम आप आके ऑन स्क्रीन बताएं, ठीक है। इस तरह से अगर बता रही है ना, तो मैं कहती हूँ दूसरे चैनल्स हैं और जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके बारे में भी बताइए ना। फिर आप जब आप इतना सबको देखती हैं, डेली आप आके बैठ जाती हैं, इन पे डिस्कस करती हैं, और अब आपने लिस्ट लेवल पे डिस्कशन शुरू कर दी, यानी कि उनकी इनकम पे डिस्कशन शुरू कर दी, तो ये तो गलत है ना। आप जो है ना व्लॉगिंग से भी हट रही हैं, आप पर्सनल उनके घर में घुस रही हैं, तो डेफिनेटली जो घर में घुसेगा वो कहीं ना कहीं से तो फिर वो पिटेगा ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने कहा कि एक वीडियो थी और वो हमने डिलीट कर दी। आपने वीडियोस क्यों डिलीट की? आपको डर था ना, आपको ये डर था कि कहीं आपके अगेंस्ट कोई वायलेंस एक्ट ना हो जाए। फिर एक चीज आप ये कहती हैं कि कुकिंग विद शबाना ने जो है वो मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के चैनल बंद करवाए। फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई लॉ नहीं है। यूट्यूब जो है, यूट्यूब के प्रॉपर रूल्स है, रेगुलेशंस है। अगर वहाँ पे किसी भी किस्म की वायलेंस होती है तो डेफिनेटली वो खुद ब खुद कॉपीराइट भी लगाता है और खुद ब खुद जो है उसमें मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स बंद होते हैं। आज नहीं, आज से पहले हजारों चैनल्स बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए? कहीं ना कहीं वो वायलेंस कर देते थे, कहीं ना कहीं उनपे रूल्स तोड़ देते थे बिल्कुल, और उनको डेफिनेटली एक दफा वार्निंग दी जाती है। जब वो नहीं इसको रूल्स को फॉलो करते तो डेफिनेटली वो चैनल बंद होता है। यूट्यूब किसी से लेके नहीं खाता, यूट्यूब किसी से डरता नहीं है जो वहां जाके कोई चैनल जो है कह देगा भाई इनको बंद कर दे, तो वो बंद करवा देंगे। फिर आपने कहा कि दुनिया वाली जो सिस्टर हैं उनके चैनल को हैक किया है, शेम ऑन यू। आप कैसे कह देती हैं, किसी पे इल्जाम लगा देती हैं। मैं तो यहाँ ये कहती हूँ कि कुकिंग विद शबाना और उनकी फैमिली बहुत ही शरीफ लोग हैं जो वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे, और आज जब उनका दिल दुखता है तो वो इनडायरेक्टली बात करती है जिनमें उनकी आवाज भी रोने जैसी हो जाती है, मगर वो आपकी तरह सिंपैथी नहीं लेती लोगों से। आप झूठ बोल के सिंपैथी लेती हैं। आपने ये कहा कि स्ट्राइक उन्होंने भेजी, और ठीक है चलो मैं कॉपीराइट मानती हूँ कि जब बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो गई और तकलीफ पे तकलीफ उनको दी गई तो उन्होंने स्ट्राइक भेजी, और इट्स नॉट अ बिग डील कि उनको अगर स्ट्राइक आ गई तो उनका चैनल क्या बंद हो गया? चैनल चल रहा है उनका। और स्ट्राइक भेजने का रीजन भी जो था वो ये था कि जब किसी शख्स को मुख्तलिफ तकलीफें आप कंटिन्यूसली दिए जाए तो वो भी उसका रिप्लाई देगा। चूटियों को भी जब आप मारने की कोशिश करते हैं तो वो भी काटती है, तो डेफिनेटली दूसरा बंदा तो एक जिंदा जीता जागता इंसान है। फिर ये कहा गया कि अंबर जो है उन्होंने दुनिया वाली सिस्टर का चैनल हैक किया है। ये बहुत गलत है। रिएक्शन वाली लेडी या दुनिया वाली ने भी अगर ये बात कही है तो ये बहुत गलत है। देखें, आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। आजकल हमारे जो सॉरी टू से, मगर कुछ चैनल इतने बड़े नहीं होते कि उनको हैक किया जाए, ठीक है। हैकर्स जो है वो बड़े बड़े मिलियन फॉलोअर्स को हैक करते हैं, ठीक है। जैसे अभी सिस्टोलॉजी का भी जो है चैनल हैक हुआ था, आई थिंक 3-4 महीने पहले, तो वो एक रीजन है। तो उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया, और अगर चैनल हैक भी हो जाए तो भी डिस्कवर नहीं होता कि कौन हैक कर रहा है। और आपका तो छोटा मोटा सा प्रॉब्लम हुआ है, पासवर्ड का कोई एरर आ गया, कैसे किसी पे ब्लेम लगा रही है? तो मैं देखने वालों को कहती हूँ, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो प्लीज अपने यहाँ से काम ले थोड़ा सा, वरना आगे आप बहुत से लोगों के लिए मुश्किल कर देंगे। बहुत से लोगों पे गलत भी लग रहे हैं। मैं यहाँ पे कहूँ, शबानाज फैमिली जो है वो जो भी कर रही है वो अपना व्लॉग बना रही है, वो किसी को ना बदुआ दे रही है ना फेक इल्जामात लगा रही है, क्योंकि उन्हें
हैं हमें अपने फैमिली चैनल से डॉलर्स मिल रहे हैं, जबकि आपको ये पता है कि आपके पास कुछ है ही नहीं सिवाय दूसरों की ताका झाकी कर लो, लास्ट में दूसरों की इनकम देख लो तो ही आपको डॉलर्स मिलेंगे, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अर्न डॉलर्स। अपनी बेस पे कमाइए, दूसरे पे झूठे इल्जामात नहीं रखिए। और लेट सपोज अगर आप कोई प्रूफ दे रहे हैं तो उसमें सॉलिड प्रूफ लाइए, कोई बात, और लेट सपोज अगर आप कोई बात कह रहे हैं तो सॉलिड प्रूफ लाइए, सॉलिड चीजें लाइए और उसमें आप शो ऑफ कीजिए। जैसे दूसरे लोग शो ऑफ कर देते हैं, आप क्यों नहीं शो ऑफ कर रही? सिर्फ जबान से आप कह रही है, वर्बली कहने के नंबर्स नहीं होते। आप जो है लोगों को मिसगाइड कर रही है, मिसलीड कर रही है, जो आपके चैनल को देख रहे हैं। ये बड़ा सेंटिमेंटल किया है लोगों को कह के, और बहुत ही चालाकी से आपने लोगों से जो है उनके दिमाग से खेला है कि अंबर को देख के दूसरी लड़कियां भी कहेंगी, हमारी बहन बेटियां भी कहेंगी कि जो है हम भी दुल्हन ऐसी बनेंगे। सो फ्रेंड, अंबर जो है ना वो फैशन आइकॉन नहीं है। अगर इंस्पायर होती है ना लड़कियां, तो यहाँ पे बहुत यूट्यूब के चैनल्स हैं पाकिस्तान के जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, वो फैशन आइकॉन्स हैं, सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपने चैनल्स ऑन किए हुए हैं, वो फैशन आइकॉन्स हैं। अंबर एक मिडिल क्लास की सिंपल सी लड़की है जो कभी स्कार्फ ले लेती है, कभी अबाया ले लेती है, कभी चादर ले लेती है, कभी दुपट्टा ले लेती है, और सिंपल से उसकी ड्रेसिंग होती है, सिंपल, वो सिंपल से लोग हैं, सिंपल सी लाइफ है। तो ऐसा तो नहीं है कि अंबर को देख के कोई अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू भूल जाएगा। कि यहाँ पे आपसे जवाब मांगना चाहिए ना, कुकिंग विद शबाना ने आपको डायरेक्ट रिप्लाई नहीं किया, आपसे जवाब मांगना चाहिए सब्सक्राइबर्स को, आपसे जवाब मांगना चाहिए जितने लोग कमेंट्स करते हैं कि आप इनके एविडेंसेस प्रोवाइड करें। आप जबान से कितनी दफा बोल चुकी है लेकिन आपने कोई प्रूफ नहीं दिया है। सो रिएक्शन, आप प्लीज अपने आप को सही कीजिए, सिर्फ गीबत नहीं बल्कि दूसरे को ऑन स्क्रीन जो है तोहमत लगाना, उसको डिग्रेड करना, उसके कैरेक्टर पे बातें बोल देना, ऐसा है कि किसी के मुंह पे आपने थप्पड़ दे मारा हो। अंबर जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है जैसे हर लड़की करती है, मगर आपने उसको ऐसे बना दिया जैसे अल्लाह ने करे उसने कोई बहुत गलत बात कह दी हो। वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, आप क्यों उनको बार बार कह रही है कि वो इस्लाम को बदनाम कर रही है? ऐसा क्या काम कर दिया? कितनी लेडीज हैं ऐसी जो कि उम्रा करके आती हैं और पूरा उन्होंने अबाया वेयर किया होता है, पूरा गॉन वेयर किया होता है, और बाद में वो जाके उसको भी छोड़ देती है। ठीक है, तो अंबर ने यहाँ पे कभी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कभी कोई ऐसी बात नहीं बोली कि मैं बहुत नेक हूँ और मैं तो बगैर स्कार्फ के आऊंगी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बोली। सो फ्रेंड, यहाँ पर लास्ट में मैं कहूंगी कि मैसेज डिलीवर करना था, थोड़ा सा यहाँ से सोचें और आंखें खोल के देखें। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में एक बात मैं आपसे कहूंगी, इफ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।